क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इस पार्ट में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी बराबर है ए सी के और एंगल सी जो है पी के बराबर है एंड एंगल बी इक्वल है क्यू के। टू ट्रायंगल्स आर, वो दो ट्रायंगल्स क्या होंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इनका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर गिवन क्या है, ए बी बराबर है ए सी के। तो ये तो आइसोसेल, जब ये बराबर है तो इनके बेस एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, जब ये साइड्स बराबर गिवन है तो इनके बेस एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन बेस एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, तो एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसके जो दो एंगल्स हैं वो पी और क्यू वो इक्वल होंगे। तो कॉन्ग्रेंट के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, एंगल्स इक्वल है, एंगल सी इक्वल टू में एंगल पी एंड बी इक्वल टू में क्यू। तो दो एंगल्स इक्वल हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो नहीं है, इसीलिए कॉन्ग्रेंट नहीं है। लेकिन अगर इसके दो एंगल्स इक्वल है बेस एंगल, तो इसके दो साइड्स होंगे, तो इसलिए क्या ये आइसोसेल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन ए, आइसोसेल्स हैं बट नॉट कॉन्ग्रेंट, क्योंकि तीसरा क्राइटेरिया इक्वल नहीं मिला, इसलिए कॉन्ग्रेंट नहीं है, लेकिन ये आइसोसेल्स है। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। द पी अपॉन में क्यू वेयर p एंड q आर द इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर की फॉर्म है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म द 0.35 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है 3.5 के ऊपर बार और इस रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। रैशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 352 नंबर के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है लेट x इक्वल टू, ये दो डिजिट जो है बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या है, लेट x इक्वल टू में जो ये दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हमने लिख लिया। अब ये जो बार है वो दो नंबर के ऊपर है, तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, दिस बिकम 100x, और इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट है दो डिजिट के उधर स्किप हो जाएगा। तो 35.35 एंड 35 एंड 3, सो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और ये सेकंड है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। 100 में से x घटाएंगे तो 99x हो जाएगा आपका, और जब इसको माइनस करेंगे ये ऊपर रखेंगे इसके नीचे, तो ये वैल्यू क्या है, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, जैसे 3.5 35.5 ये हो गया आपका 35 माइनस करेंगे 0.35 35 एंड 35, तो यहाँ आपका 35 बच जाएगा। ये इधर सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये जगह आपका 35, x इक्वल टू में 35 अपॉन में 99। दिस इज योर आंसर, मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, द रेंज ऑफ द डेटा, हमें बताना है इसमें, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, इसका हमें रेंज निकालना है। रेंज को हिंदी में हम परिसर कहते हैं। रेंज को हिंदी में हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता है, 8th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसमें हम देख लेंगे कि मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें देखेंगे हम क्या है, 91 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें 6। तो 91 में से आपको 6 माइनस करना है
तो क्या बचेगा 85। 85 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन ऑफ अ लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन बताना है आपको यहाँ पे, ओके, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 यूनिट है। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमें जो अबव बनाना है किससे बनाना है, एक्स एक्सिस से। अबव एक्स एक्सिस यहाँ गिवन है, तो अगर अबव एक्स एक्सिस से जाएंगे तो हमारे जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे मिलेंगे आपको। ये 5 यूनिट कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पे। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी ये ऑप्शन सी, क्योंकि 5 माइनस वाई इक्वल टू में 0, देन वाई इक्वल टू में 5, यानी वाई इक्वल टू 5, यानी वाई के एक्सिस में ये ऊपर यहाँ आएगा ये पॉइंट, ठीक है, जो क्या है एक्स एक्सिस से 5 यूनिट अबव है। देन इक्वेशन इज योर y माइनस 5 इक्वल टू में 0। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 x इक्वल टू में 3 एंड y इक्वल टू में -3। x और y की वैल्यू गिवन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 x इक्वल टू में 3 एंड y इक्वल टू -2 है, ये इसके सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। तो हमें यहाँ पे जो k की वैल्यू नहीं दे रखी है वो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो ये इनकी सॉल्यूशन है, इनके वैल्यूज हैं, तो वो यहाँ पुट करेंगे। तो k x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की -2 है इक्वल टू में 12। ये हो जाएगा 3k माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू में 12। देन 3k इक्वल टू में 12 माइनस 6, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो गया ये माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3k इक्वल टू में 12 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बचेगा। देन k इक्वल टू 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, k इक्वल टू में यहाँ 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 द क्लास मार्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज द फॉलो, ठीक है, 15 20 एंड 25। हमें इसमें क्या है 15 का जो है क्लास बताना है। तो क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क गिवन है 15 है, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे दो वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पे किस पे 15 आएगा। तो 12.5 एंड 17.5 को अगर हम ऐड करेंगे तो 30 आएगा, और डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 आएगा, ठीक है। सो 12.5 प्लस 17.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 30 अपॉन में 2। तो क्लास मार्क कितना आया 15 आया। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट है, जो 15 जो क्लास मार्क है इस क्लास का है। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इक्वल टू में ए बी एंड एंगल बी इक्वल टू में 80, देन एंगल ए इक्वल टू। तो एक ट्रायंगल हम बनाएंगे ए बी एंड सी, बी सी दिस साइड इज इक्वल टू ए बी, ये साइड इक्वल है। तो ट्रायंगल के जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। वी नो दैट कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के जब क्या है दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके बेस एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और हमारे पास गिवन है एंगल बी जो है वो 80 डिग्री का। लेट से एक्स, हमने मान लिया एंगल ए इक्वल टू में बी इक्वल टू में एक्स, बोथ एंगल्स आर गिवन। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल टू में 180। देन एंगल ए और सी का जो क्या है एक्स है वैल्यू, और बी कितना हमारा 80 इक्वल टू में 180। ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू में 180 माइनस 80, देन 2x इक्वल टू में 100। ये इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा इसके डिवाइड में, देन ये कट हो गया, कितना आ जाएगा आंसर 50। देन एंगल ए इज 50 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। राइट डाउन।